गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज आप संधि पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको व्याकरण पढ़ा रही हूँ। मैं आपको व्याकरण में जो शुरुआत होती है वो होती है आपके माहेश्वर सूत्रों से, तो वो मैंने आपको पढ़ा दिए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उनको याद भी कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने आपको उच्चारण स्थान भी याद कराए थे, याद करने के लिए कहा था, और उनके सारे सूत्र वगैरह लिखवा दिए थे, समझा भी दिए थे। फिर उसके बाद मैंने आपको वर्तनी विषय को भी अच्छे से समझा दिया था। उसमें आपका वर्ण संयोजन वियोजन तो वो सब बता दिया था, समझा दिया था। अब बारी आती है आपकी संधि टॉपिक पे। तो संधि बेटा आप लोगों ने सुना तो खैर हो गई, ऐसा नहीं है कि आप संधि शब्द से परिचित नहीं हैं, लेकिन जो उसका वृहद रूप है, क्योंकि आज तक आपने बहुत सूक्ष्म रूप उसका मोटा मोटे तौर पे उसको पढ़ा है, लेकिन अब आपका स्टैंडर्ड पढ़ाई का बढ़ गया है और अब आप उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संधि क्या होती है, संधि कहते किसे हैं। तो संधि बेटा परिभाषा के हिसाब से देखो तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको रटना भी है तो समझ के रटेंगे। अब जैसे शब्द है निकटवर्ती, तो सबसे पहले तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल, यानी मिलना। अब वो मेल किसके बीच में होगा, तो दो निकटवर्ती का मतलब है पास पास। ऐसा नहीं कि कोई कहीं है शब्द और कोई कहीं है, जो बिल्कुल आपस में पास पास होंगे, ऐसे दो निकटवर्ती। और बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, संधि की परिभाषा जब उन्हें पूछो तो वो कहते हैं कि संधि दो शब्दों के मेल को कहते हैं। तो कभी भी भूल के आप संधि शब्दों के मेल को नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, दो निकटवर्ती। एक तो पास पास होना उनका बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात वो शब्द नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। अब वो दो वर्ण कौन से होते हैं, वो ये होता है कि जो दो शब्दों का होता है उसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनके बीच में संधि होती है, पहली बात बेटा। दूसरी बात है तो उसका ही एक जो आपने बहुत सुन रखा होगा, इसके आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने हिमालय का दे रखा है, लेकिन आप विद्यालय, पुस्तकालय, इस टाइप से कुछ भी ले सकते हैं, भोजनालय, कक्षा अध्यापिका, इस टाइप से कुछ भी ले सकते हैं, विषय अध्यापिका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उदाहरण क्या दे रखा है, हिमालय। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो शब्द, हिमालय शब्द है, जब हम इसका विच्छेद करते हैं, विच्छेद का मतलब होता है जब हम इसको अलग अलग करते हैं, तोड़ते हैं इस शब्द को, तो ये बनता है हिमधन आलय। अब इसमें क्या हुआ, ये दो शब्द हो गए ना बेटा, और जो संधि हुई यानी जो मेल हुआ और उससे जो विकार उत्पन्न हुआ, विकार कहते हैं अंतर को, परिवर्तन को, उसके मिलने से जो उसमें अंतर आता है उस शब्द में, उसको हम संधि कहते हैं ना। तो ये शब्द हो गया हिमालय। अब इसमें दो हो गए, विच्छेद हुआ, तो हिम का अंतिम वर्ण म और आलय का प्रथम वर्ण, इनके बीच में होगा। जो संधि होगी वो इन दोनों वर्णों के बीच में होगी, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण म का अ और आलय का आ, इनमें हुई ना संधि। तो इसलिए, और जो विकार हुआ वो इस रूप में हुआ, यानी आ के रूप में हुआ, और शब्द रूप बन गया हिमालय। ठीक है, तो ये तो बेटा बात हुई कि सबसे पहले आपको जब भी कोई पूछे कि संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, तो आपको अच्छी तरह से बिल्कुल सही नपे तुले शब्दों में, और ऐसा भी नहीं है कि आप रटी रटाई परिभाषा बोलें, बिल्कुल अपने शब्दों में बोल सकते हैं कि दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं, जो दो निकटवर्ती वर्ण कैसे वर्ण, निकटवर्ती वर्ण अर्थात जो पास पास है, ऐसे वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो उत्पन्न विकार होता है, विकार को भी आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए कि विकार क्या होता है। ऐसा नहीं कि विकार में आपकी गाड़ी ठप हो जाए, आप बिल्कुल अच्छी तरह से बताएं उनको, पूछने वाले को, कि विकार से तात्पर्य है, विकार से आशय है कि जो अंतर आता है उसमें, जो परिवर्तित रूप दिखाई देता है, उसको हम विकार कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम संधि कहते हैं। अब आते हैं उसके बाद अगली चीज़ हो गई संधि की परिभाषा। अब अगली चीज़ आती है कि संधि के भेद कितने होते हैं, यानी कि संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो बेटा संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार से।
बच्चे अक्सर 5 बोल देते हैं, 6 बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। जो उसके मुख्य प्रकार होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? 3 होते हैं। और वो क्या क्या हैं? स्वर संधि जिसको हम एक नाम अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसको हम हल संधि भी कहते हैं, और तीसरी है विसर्ग संधि। ठीक है, लेकिन आप जो है फ़िलहाल सबसे पहले आप स्वर संधि के बारे में विस्तार से समझेंगे। और इसमें भी आप समझ रहे होंगे जो मैं कह रही हूँ स्वर संधि होती है और इसका दूसरा नाम मैं अच भी बोल रही हूँ ना, तो अच आप समझ रहे होंगे। जिन लोगों ने माहेश्वर सूत्र वाली वीडियो को अच्छे ढंग से देखा है उसमें मैंने बता दिया था कि अ ई उण के अ से लेके ए औच के चा तक सारे के सारे क्या हैं? स्वर हैं। और इसीलिए हम स्वरों को दूसरे किस नाम से जानते हैं? अच के नाम से जानते हैं। और इसीलिए हम स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। और व्यंजन संधि में भी मैंने बता दिया था कि ह व र ट के हा से लेके श से सर हल के ला तक सारे के सारे व्यंजन हैं। और इसलिए व्यंजन संधि का एक नाम हल भी है, व्यंजन का एक नाम हल भी है, और इसलिए हम व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जानते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि संधि के मुख्य भेद कितने हैं तो आप 5 6 कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 भेद होते हैं और उनके प्रकार आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि पहला प्रकार स्वर संधि, दूसरा प्रकार व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, अब बात आती है, क्योंकि अब आप स्वर संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो अब बात आती है स्वर संधि कि स्वर संधि क्या होती है। अभी आपने केवल संधि पढ़ी कि संधि क्या होती है, लेकिन अब उसमें स्वर संधि क्या होती है। तो जो आप ये बात पहले ही पढ़ चुके हो संधि की परिभाषा में कि 2 वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन वे वर्ण जो 2 वर्ण मिलते हैं यदि वो अनिवार्य रूप से स्वर हैं, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या है? स्वर है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यानी कि जो 2 वर्ण आपस में मिल रहे हैं वो यदि दोनों के ही दोनों स्वर हैं तो वहाँ पर क्या होगी? स्वर संधि होगी। ठीक है, तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि जो 2 मिलने वाले वर्ण हैं वो यदि अनिवार्य रूप से स्वर हैं तो वो क्या वहाँ पर स्वर संधि होगी। इसका उदाहरण आप देखिए, कक्षा धन अध्यापिका। तो कक्षा शब्द में बेटा अंतिम वर्ण क्या है? आ है ना, और अध्यापिका शब्द में पहला वर्ण अ है। तो यहाँ पे आप देखिए कक्षा में जो आ है और अध्यापिका में जो अ है वो दोनों के ही दोनों क्या हैं? स्वर है ना। तो बस इसलिए यहाँ पे इस शब्द में हम कौन सी संधि कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे, क्योंकि ये दोनों जो मिलने वाले वर्ण हैं या इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ है वो भी स्वर के ही रूप में हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इसलिए ये स्वर संधि के रूप में आएगी, क्योंकि इसमें जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है वो भी स्वर है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण अ है वो भी स्वर है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि हुई। ठीक है, हो गया होगा क्लियर। अब बेटा पहला रूप आता है, जैसे अभी तो मैंने मुख्य भेद बताए, अब आपने स्वर संधि की भी परिभाषा समझ ली। अब स्वर संधि के भेद आते हैं, उसमें पहला भेद है दीर्घ संधि, जिसका नाम है दीर्घ संधि। तो सबसे पहले तो आपको, मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि दीर्घ का क्या अर्थ होता है। तो दीर्घ का शाब्दिक अर्थ है बड़ा, दीर्घाकार मतलब बड़ा आकार, तो इसलिए दीर्घ का शाब्दिक अर्थ क्या है? बड़ा। तो अब आप इसका सूत्र समझिए, क्योंकि प्रत्येक संधि का सूत्र होता है। तो इस वाली संधि का यानी दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। इसको भी आपको याद करना होगा, अकः सवर्णे दीर्घा।